बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3, लेक्चर क्या है? न्यूटन लॉ है। न्यूटन लॉस क्या कहते हैं? आप लोगों के एक आसान सा टॉपिक है आप लोगों की बुक में, वो क्या है? न्यूटन लॉस, लेकिन एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है? आप लोग कहते हैं कि एक बॉडी जब रेस्ट में है तो वो हमेशा के लिए रेस्ट में होगा, और जब एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा जब तक इस पे हम फोर्स ना लगाए। ये स्टेटमेंट है न्यूटन फर्स्ट लॉ की। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जब न्यूटन के सर पे ये सेब गिर गया, ये क्यों गिरा? उसने इस पे सोच शुरू किया और इसके बाद इसने क्या पेश किया? लॉस पेश किए। वो सेब, इसका इनर्शिया कम हो गया था और ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे ज्यादा था, इस वजह से वो दरख्त से जमीन पे आ गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करें न्यूटन की जगह आप होते या मैं होता। ठीक है, एक सेब जो है मेरे सर पे गिर गया, मैंने क्या किया? फोर्स लगाया, उस दरख्त को हिला दिया। बाकी सेब नहीं गिरे, मैंने फोर्स भी लगाया, हिला भी दिया, लेकिन जो सेब है वो मतलब जमीन तक नहीं आ गई। क्यों? उसका जो इनर्शिया है वो ज्यादा थी। ठीक है, अब इनमें से कौन सा सेब मेरे फोर्स की वजह से या आपके फोर्स की वजह से गिरेगा जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो? सॉरी, इनर्शिया कम हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब इनर्शिया क्या है? व्हाट इज मीन बाय इनर्शिया? स्टेटमेंट तो आप लोग जानते हैं कि a body as at rest will remain at rest, or a uniform motion will remain in uniform motion until we applied a force. ठीक है, जब तक हमने फोर्स इस पे अप्लाई नहीं किया हो तो ये हमेशा के लिए क्या होगा? ये रेस्ट में होगा, या हमेशा के लिए क्या होगा? ये मोशन में होगा। देखो फॉर एग्जांपल ये मार्कर से अभी ये रेस्ट में है। ठीक है, मैं इस पे फोर्स लगाता हूं तो ये मैं मोशन में लाता हूं। समझिए बात की। अब यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मोशन है जो अर्थ का यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, अब इसको हम कैसे स्टॉप करें? हम तो स्टॉप नहीं कर सकते, कुदरत स्टॉप कर सकता है। ठीक है, तो वहां पे ये फोर्स लगेगा, फोर्स के जरिए ये क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, एक ट्रेन है वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ जा रहे हैं तो हम इसको स्टॉप कर सकते हैं बाय व्हाट? अप्लाइंग अ ब्रेक, अप्लाइंग अ फोर्स। ठीक है, तो यहां पे जानने की कोशिश करें किस चीज के? इनर्शिया की, कि इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इनर्शिया इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो फिर क्या है? ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटीरियल which oppose या which resist the changes which occur in their state, which occurs in their states। कौन से स्टेट्स में? ब्रैकेट में इसके साथ लिखिए, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना? इनर्शिया ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो हमेशा के लिए मुजाहिमत शो करता है जब हम इसमें चेंजेस लाने की कोशिश करें। एक बॉडी रेस्ट में है, उसको हम मोशन में लाने की कोशिश करें तब ये मुजाहिमत करेगा। कौन मुजाहिमत करेगा? वो जो ऑब्जेक्ट हम मोशन में लाने की कोशिश करते हैं, उस मुजाहिमत को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, उसको हम स्टॉप करने की कोशिश करते हैं बाय अप्लाइंग अ फोर्स। ठीक है, तो वो बॉडी मुजाहिमत शो करता है कि मेरा जो यूनिफॉर्म मोशन है इसमें चेंजेस ना लाए, तो उस मुजाहिमत को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, इनर्शिया क्या है?
एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। एमसीक्यूज के लिए इसको याद रखें, ठीक है। इनर्शिया डज नॉट डिपेंड ऑन मोशन। पॉइंट टू बी नोटेड फॉर एमसीक्यूज। इनर्शिया डज नॉट डिपेंड ऑन मोशन। मोशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। किस चीज पर डिपेंड करता है? इनर्शिया डिपेंड्स ओनली ऑन व्हाट? ऑन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट या मास ऑफ अ बॉडी। कैसे? सपोज करें मैं यहां पे एक एमसीक्यूज लिखता हूं, एमसीक्यू लिखता हूं। एमसीक्यू क्या है? एमसीक्यू ये है, a body is at rest having inertia of 100 units. What will be the inertia of a body if it move? It move का मतलब when a body move with, suppose करें speed of light, स्पीड ऑफ लाइट के साथ जब ये मोशन करे तो इनर्शिया क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी रिमेन सेम, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो देखो जब एक बॉडी रेस्ट में है इसका जो इनर्शिया है वो 100 यूनिट्स है, लेकिन जब ये मोशन में आ जाए और स्पीड इसका कितना है? स्पीड ऑफ लाइट के साथ ये जा रहा है, तो क्या इसका इनर्शिया इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या रिमेन सेम होगा या नन ऑफ अबव होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? वो है ऑप्शन नंबर सी, रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि नंबर फर्स्ट पॉइंट, इनर्शिया डज नॉट डिपेंड ऑन मोशन, मोशन पे डिपेंड नहीं करता। नंबर सेकंड पॉइंट, इनर्शिया डिपेंड्स ओनली ऑन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और मास हमेशा के लिए क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। जो मास कांस्टेंट होता है, मोशन पे डिपेंड नहीं करता, तो फिर इसका इनर्शिया क्या होगा? वो रिमेन सेम होगा। अब गौर से देखें मेरे बात, एक दूसरा एमसीक्यूज में ना यहां पे लिखता हूं आगे आप लोगों के टेस्ट में कि इफ वी increase the mass of an object, inertia of a body of an object is option A increases, option B decreases, option C remain same, option D become 0। एक बॉडी का मास है, इसका मास कितना है? 5 kg। मैंने इसको इंक्रीज किया, कितना किया? 10 किलोग्राम कर दिया। अब मुझे ये बताइए इनर्शिया किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा या इसका ज्यादा होगा? इनर्शिया ज्यादा होगा जिसका मास ज्यादा है। जब मैंने मास को इंक्रीज किया तो इनर्शिया यहां पे क्या होगा? इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के साथ। अगर आप मास को 2 टाइम इंक्रीज करें, इनर्शिया 2 टाइम इंक्रीज होगा। अगर मास को 2 टाइम डिक्रीज करें, इनर्शिया 2 टाइम डिक्रीज होगा। तो यहां पे ये पॉइंट अपने साथ नोट करें कि इनर्शिया ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द बॉडी के साथ, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट के साथ।
क्लियर हो गई बात? जब मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा, मास कम हो गया इनर्शिया कम हो गया। देखो प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, वो खड़ा हुआ है, आप इसमें फोर्स अप्लाई करें 2 न्यूटन, जैसे फोर्स आपने थोड़ा सा भी फोर्स लगाए वो गिर जाएगा, क्योंकि उसका इनर्शिया बहुत कम है। अब वही 2 न्यूटन फोर्स एक बड़ी आदमी पे आप लगाए, ठीक है, बड़ा आदमी है या एक बड़ी औरत है, ठीक है, इस पे वही 2 न्यूटन फोर्स लगाए, वो अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। क्यों? उसका इनर्शिया ज्यादा है। समझिए बात की? तो इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे, जितना मास ज्यादा हो इनर्शिया ज्यादा होगा, मास कम है तो इनर्शिया भी कम होगा। ठीक है, inertia is not a physical quantity, MCQ. Inertia does not depend on motion, MCQ. Inertia only depend on mass of an object, MCQ. क्लियर हो गई बात? अब देखें एक और MCQ आ गया, MCQ नंबर 3। Inertia does not depend on ऑप्शन ए, गौर से देखे, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मोशन, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी या मोमेंटम, किस चीज पर डिपेंड नहीं करता। अब देखो आप लोगों को याद है कि यहां पे मैंने अभी भी ये कह दिया है कि इनर्शिया डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट? मोशन। यहां पर मोशन है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी है, यहां पर वेलोसिटी भी है और यहां पे मोमेंटम भी है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? जब एक बॉडी मोशन में है तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी होगा, वेलोसिटी भी होगा और मोमेंटम भी होगा। अब अगर हम देखें तो सारे के सारे करेक्ट है, 4 के 4 ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन नंबर ई नहीं है कि ऑल ऑफ ऑप्शन कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर ए, मोशन। को क्या है? मोशन है। जब मोशन नहीं है तो वेलोसिटी नहीं होगा, मोमेंटम नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, ठीक है, स्पीड नहीं होगा। तो ये बात याद रखिए। इसी तरह का एमसीक्यूज है। अब सुने, अगर इसकी जगह मोशन की जगह यहां पे कह दे ऑल ऑफ अबव, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, मोमेंटम, तो फिर ऑल करेक्ट होता। समझिए बात की? तो इन चारों पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये 3 जो है ये किस वजह से आया है? ये मोशन की वजह से आ गया। अगर मोशन नहीं है तो ये तीनों 0 है। समझिए बात की? तो इनमें से फिर बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? वो है मोशन। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया क्या? इनर्शिया हो गया। अब टाइप्स ऑफ इनर्शिया कितना है? टाइप्स ऑफ इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया के टाइप्स कितने हैं? तो देखो, नंबर 1 इनर्शिया ऑफ रेस्ट, नंबर 2 इनर्शिया ऑफ मोशन, नंबर 3 इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, 3 है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। समझने की कोशिश करें, कंसेप्ट यहां पे क्लियर करें। प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोग देखें ये सब यूज होते हैं, ठीक है ना। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? देखो फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो किसी रास्ते पे, या मोशन को छोड़े, आप ट्रेन में खड़े हो या बस में खड़े हो, ठीक है, बस उस टाइम क्या है? ये स्टॉप है, रेस्ट में है, आप भी फ्रीली खड़े हो, ठीक है, मजे कर रहे हो उसमें, कभी इधर देखते हो कभी उधर देखते हो, ठीक है, और इसी टाइम ये बस रवाना हो गया तो आप किस डायरेक्शन में गिरेंगे? आप बैकवर्ड जाते हो। बैकवर्ड जाते कि नहीं जाते? अब सुने मेरे बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। एमसीक्यू में आ गया कि जब एक बॉडी रेस्ट से मोशन में आते हैं तो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव होगा? आप कहते हो बैकवर्ड जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये आ जाए कि जब एक गाड़ी रेस्ट से मोशन पे आता है,
आप किस डायरेक्शन में मूव होंगे, फिर भी आप लगेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर आ गया कि जब एक बॉडी रेस्ट से मोशन पे आते हैं, आपके बॉडी का कौन सा पार्ट मोशन में होगा और कौन सा पार्ट रेस्ट में होगा, अब बताइए। पहले तो आपने कहा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते, वो बात सही है, ठीक है। अब कहते हैं कि आपके बॉडी का कौन सा पार्ट मोशन में होगा, तो पॉइंट टू बी नोटेड फॉर एन एमसीक्यू, लोअर पार्ट ऑफ अ बॉडी मोशन में होगा। अब गौर से देखें, लोअर पार्ट ये मोशन में होगा और यहां पे अपर पार्ट ये भी मोशन में होगा। अजीब बात है, दोनों मोशन में है। ऑप्शन मौजूद है बोथ ए एंड बी, हम बोथ ए एंड बी करेक्ट करेंगे, लेकिन लोअर पार्ट कौन से डायरेक्शन में मोशन करता है, वो है फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये बात नोट करें। और जो अपर पार्ट है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। अभी तक आपने जो याद किया है वो सिर्फ ये याद किया है कि हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन ये आपको पता नहीं है कि हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट ये मोशन में आ जाता है। आपके जो अपर पार्ट है, यहां से ऊपर जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट की बात कर रहा हूं, तो ये क्या है, अपर पार्ट ये किस वजह से मोशन में आते हैं, ये लोअर पार्ट की वजह से मोशन में आते हैं। क्यों? अब देखो, आपका जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट इन ऑब्जेक्ट है, मतलब जो पाँव है वो कनेक्टेड है किस चीज के साथ, बस के साथ या ट्रेन के साथ। इसी दौरान ट्रेन या बस रवाना हो गई, तो आपका जो लोअर पार्ट है ये कोशिश करता है कि मैं भी बस के साथ मोशन करूं, तो आपका लोअर पार्ट क्या करता है, ये आगे की तरफ मूव होता है। जब आगे की तरफ मूव हो गया तो हमारा जो या आपका जो अपर पार्ट है ये तो डिपेंड करता है लोअर पार्ट पे। जैसे ये अपर पार्ट मूव हो गया तो लोअर पार्ट क्या हो जाएगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। समझिए बात की। तो जब एक बॉडी रेस्ट में है, जब ये मोशन में आता है तो लोअर पार्ट आगे की तरफ मूव होगा और जो अपर पार्ट है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। अगर एमसीक्यू में पार्ट्स की बात आ गई तो आप ये लिखेंगे। अगर एमसीक्यू में सिंपल आ गया कि आप किस डायरेक्शन में मूव होंगे, फॉरवर्ड जाएंगे या बैकवर्ड जाएंगे, तो फिर आप वहां पे लगाएंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर होगी बात? नाउ एमसीक्यू इसमें बहुत ज्यादा मैंने लिखे हैं अपने बुक में, वो आप लोग जरूर देखें, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। नाउ नंबर सेकंड, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? जब एक बॉडी क्या होता है, मोशन से रेस्ट पे आता है। आप लोग जा रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन में, बस में, ट्रेन में, ठीक है, फ्रीली खड़े हो, जाते हो, लिखते हो, जो भी करते हो, और इसी टाइम ड्राइवर साहब ब्रेक दबाते हैं तो आपका बॉडी जो है ये आगे की तरफ मूव होते हैं। आप नहीं चाहते लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ये आगे की तरफ मूव हो गया। अब गौर से बात सुने, यहां पे लोअर पार्ट रेस्ट में है लेकिन जो अपर पार्ट है ये मोशन में आता है। लोअर पार्ट ऑफ अ बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ, ये लोअर पार्ट, ये अपर, ये लोअर पार्ट ऑफ बॉडी ये रेस्ट में होता है और जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट ऑफ बॉडी ये मोशन में आता है। और ये मोशन कौन सा होगा, ये फॉरवर्ड होगा, आगे की तरफ मूव होगा। उसमें लोअर पार्ट मोशन में था आगे की तरफ फॉरवर्ड, इसमें अपर पार्ट मोशन में है फॉरवर्ड, लेकिन जो लोअर पार्ट है ये रेस्ट में है। समझिए बात की, ठीक है। सो ये किस वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। नाउ नंबर 3, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल आप अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, ठीक है, मोटर कार में या एनी व्हीकल में जा रहे हैं, वो टर्न लेते हैं, आप फ्रीली उसमें बैठे हैं, तो जब ये राइट की तरफ टर्न लेते हैं, लेफ्ट की तरफ टर्न लेते हैं, तो आपका बॉडी जो शिफ्ट होता है वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा। अगर वो राइट की तरफ शिफ्ट ये टर्न लेते हैं तो आपका जो बॉडी है वो लेफ्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, दिस इज एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और इस केस में भी ये जो अपर
पार्ट है ये मोशन में होगा, लोअर पार्ट ऑफ अ बॉडी ये रेस्ट में होगा। ठीक है, तो कितने टाइप से? वो 3 टाइप से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इनर्शिया क्या है यहां पे आप लोगों ने सीख लिया। अब स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ये सिमिलर है, सिमिलर टू नंबर 1 फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पॉइंट टू बी नोटेड फॉर एन एमसीक्यू। ठीक है, एंड नंबर 2 ये है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्यों? क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन क्या होता है? 0 होता है। जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो नेट फोर्स भी 0 होगा। ठीक है, नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, चेंज इन वेलोसिटी क्या है? 0। अगर रेस्ट में है तो चेंज इन वेलोसिटी भी नहीं है, वेलोसिटी भी 0 होगा। अगर मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन होगा और उसमें भी चेंज इन वेलोसिटी क्या है? ये 0 है। तो ये हो गया आप लोगों का क्या? न्यूटन फर्स्ट लॉ। And so in the next lecture I will explain about the Newton's second law and third law कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, फोर्स क्या है, डिपेंड किस चीज पे करता है, फोर्स इन टर्म ऑफ टाइम क्या होगा, इन टर्म ऑफ पोजीशन क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से है। ठीक है, फोर्स कहते किसे है और यूनिट्स क्या है, बेस क्या है, डिराइव क्या है, सीजीएस क्या है, एफपीएस क्या है, उसके मुख्तलिफ रिलेशंस क्या है इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच।